बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है। और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग एते इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था। पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती। पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया, देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा, पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से, याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया, मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए, बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा,
जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए, तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े, तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले,
तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया, बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था, बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए, ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे, मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8। इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज।
अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया, देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा, पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से, याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया, मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज,
मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए, तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े, तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए, देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। 1। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। 3। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था,
अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। यह कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे, मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8। बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है
और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया, देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा, पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से, याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया, मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा।
तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए, तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े, तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा।
भाग 5 बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8 बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2 राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। यह कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3 नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4 बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं, बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8 इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते
और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया। देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा। पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया। मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां,
पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। 1। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। 3। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं, और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे,
बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8। इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी।
राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया, देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा, पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया, मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है,
मुझे सब आता है। तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है, उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। 1। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। 3। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर।
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8। बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा,
बीरबल। बीरबल हंसा। महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया। देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा। पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया। मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए
तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी। मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है? और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। 1। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। 3। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं, और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके,
अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 8। बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो।
अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया। देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा। पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया। मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए, तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था।
नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी, मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा की बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं, और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है, तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला,
महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 1। इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया। देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया।
उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने कहना होगा कि वह हर उत्तर नहीं जानता। बीरबल हंसा। पूछो अपने सवाल। मैं बीरबल हूं, मैं हर उत्तर जानता हूं। राजा बोले, बीरबल, ध्यान से याद रखो, घमंड कभी किसी को नहीं बचाता। अजनबी ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी का आधा शरीर आग में और आधा बर्फ में हो तो उसका मन किस ओर झुकेगा? बीरबल सोच में पड़ गया। मन बर्फ की ओर झुकेगा? नहीं, शायद आग की ओर। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल का चेहरा पहली बार विचारों में उलझा दिखा। अजनबी बोला, उत्तर नहीं आया? बीरबल बोला, यह सवाल व्यंग्यात्मक है। लेकिन राजा ने कहा, उत्तर दो बीरबल। बीरबल हार मान गया। मुझे उत्तर नहीं पता। सारी सभा में जैसे बिजली गिर पड़ी। बीरबल ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। अजनबी बोला, मन झुकेगा उस दिशा में जहां इंसान की चिंता ज्यादा होगी। शरीर तो जलेगा या जमेगा, पर मन वही सोचेगा जहां तकलीफ ज्यादा होगी। राजा मुस्कुराए। बीरबल, कभी कभी हमसे बेहतर सोचने वाले भी मिलते हैं। भाग 4। टूटता अहंकार, बनता इंसान। बीरबल ने 2 और सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सभा में सन्नाटा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह चिंतन दिखा। उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, जिस बीरबल को लोग पूछते थे, आज वह खुद अपने उत्तरों से हार गया। क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया था? धीरे धीरे बीरबल का चेहरा नम्रता से भर गया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा, आज का बीरबल पहले से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अब यह जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो हर रोज नया सीखता है। राजा ने उठकर बीरबल को गले लगाया। तुम्हारा आज का स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अजनबी मुस्कुराया। बीरबल, मैं वही साधु हूं। मेरा रूप बदला, पर मेरा उद्देश्य वही रहा, तुम्हें सिखाना कि ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, पर अहंकार से छोटा भी कोई नहीं। भाग 5। बीरबल की नई शुरुआत। उस दिन के बाद बीरबल पहले जैसे तेज तर्रार तो रहे, पर अब उनका लहजा विनम्रता से भरा होता था। अगर कोई कहता, बीरबल जी, क्या आप इसका हल जानते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, शायद हां, पर पहले सोचने दीजिए, और अगर नहीं जानता तो सीख लूंगा। अकबर अब और भी ज्यादा बीरबल का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञानी नहीं, विनम्र ज्ञानी बन चुके थे। जिस दिन बीरबल का अहंकार टूटा, उसी दिन बीरबल का असली जन्म हुआ। और आज भी जब कोई कहता है, मुझे सब आता है, तो बीरबल की कहानी सुनाई जाती है। उस बीरबल की जिसने स्वीकार किया कि उसे सब नहीं आता, और वही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। बीरबल का अहंकार फिर लौट आया। एक अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल फिर से भूल करता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्ञान जब सेवा बन जाए, तभी वह पूजनीय होता है, वरना वह केवल दिखावा है। और जब दिखावा बढ़े तो जीवन उसे तोड़ता जरूर है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। भाग 8। बीरबल की दूसरी पारी। बीरबल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि अब भी तेज थी। दरबार में नया खजांची नियुक्त हुआ था। नाम था हिम्मत सिंह। वह बहुत ही शांत स्वभाव का, विनम्र और होशियार युवक था। धीरे धीरे दरबार में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब बीरबल की जगह नया सितारा आ गया है। बीरबल के कानों में ये बातें पड़ीं। पहले तो हंस दिए, पर दिल में एक टीस सी उठी। मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है?
और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बीरबल का पुराना अहंकार लौट आया। भाग 2। नई चाल, पुराना मकसद। बीरबल ने हिम्मत सिंह से जलन महसूस की, लेकिन वह इसे छिपा रहे थे। उन्होंने सोचा, इसे नीचा दिखाना होगा। एक दिन उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता रखिए। देखें कौन ज्यादा योग्य है, मैं या हिम्मत सिंह। अकबर चौंके। बीरबल, तुम और प्रतियोगिता? क्या तुम्हें खुद पर संदेह है? बीरबल बोले, नहीं महाराज, मुझे खुद पर भरोसा है, पर दरबार में कुछ भ्रम फैल रहे हैं, उन्हें साफ करना जरूरी है। राजा राजी हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। भाग 3। 5 सवालों की जंग। राजा ने 5 मुश्किल सवाल बनाए, जिनका उत्तर दोनों को देना था। पहला सवाल, अगर 2 राजा एक ही समय में युद्ध जीत जाएं, तो असली विजेता कौन कहलाएगा? बीरबल बोले, जो पहले घोषणा करे वही विजेता। हिम्मत सिंह बोले, जो बिना कहे भी सबका सम्मान पाए वही असली विजेता। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तोबा के बुका। दूसरा सवाल, अगर किसी गरीब के पास ज्ञान हो और राजा के पास अहंकार, तो कौन बड़ा है? बीरबल बोले, राजा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। हिम्मत सिंह बोले, गरीब, क्योंकि उसके पास विनम्र ज्ञान है। अब बीरबल ने चौंक कर हिम्मत को देखा। ये लड़का तो। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने ही उत्तरों पर शक होने लगे, तो क्या करोगे? बीरबल चुप रहे। पहली बार। हिम्मत सिंह बोले, तो मैं किसी और से सीखने जाऊंगा। राजा अब तक हिम्मत से प्रभावित हो चुके थे। भाग 4। बीरबल की आत्मग्लानि। बीरबल ने महसूस किया कि वो लड़ रहा था, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए। उसे याद आया कि एक समय था जब वो दूसरों की मदद के लिए सोचता था, अब खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए सोच रहा है। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में दीपक जलाया, आईना देखा और बोला, बीरबल, तू फिर हार गया। तेरा ज्ञान तुझसे छिन नहीं सकता, पर तेरा घमंड तुझे खुद से दूर कर सकता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने तय किया, कल मैं राजा से क्षमा मांगूंगा। भाग 5। बीरबल की अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने हिम्मत सिंह से जलन की। मैंने अपने अहंकार को तुम्हारे न्याय से बड़ा मान लिया। मैं शर्मिंदा हूं और हिम्मत सिंह को मेरा सम्मान स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत सिंह उठे, बीरबल के चरणों में झुके और बोले, महाराज, बीरबल जी जैसे लोग इतिहास में एक बार ही जन्म लेते हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो इन्हीं की कहानियों से। राजा अकबर उठे और दोनों को गले लगाया। बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, इस बार अहंकार पर, खुद पर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। बीरबल जैसे महान लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन वही सच्चे होते हैं जो अपनी चूक को स्वीकार कर लें। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह झुक सके। अहंकार कभी भी चुपचाप नहीं आता, और जब आता है तो सबसे पहले हमारी पहचान छीन लेता है। पर जब अहंकार टूटता है, तभी इंसान असली बनता है। भाग 8। बीरबल को मिला विशेष सम्मान। एक दिन दरबार में एक दूत आया और बोला, महाराज, दूर के राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अकबर बोले, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। बीरबल इसका हकदार है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब तो लगता है मेरा नाम पूरे जग में फैल चुका है। अकबर ने बीरबल को विशेष रथ में भेजा
और पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। बीरबल की जय हो। भाग 2। राज्य पहुंचा, पर खेल शुरू हुआ। बीरबल जब दूसरे राज्य पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फूलों की वर्षा, मिठाइयों के ढेर और संगीत की गूंज। राजा ने उन्हें एक स्वर्ण मुकुट, एक रत्न जड़ित तलवार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की उपाधि दी। बीरबल भाव विभोर थे। सोचने लगे, मैं तो अब इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसी राज्य के चोरों ने बीरबल के कमरे से सारी वस्तुएं चुरा लीं। बीरबल क्रोधित हुए। ये कैसी मूर्खता है, सम्मान देने के बाद अपमान। राजा ने कहा, माफ कीजिए बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। भाग 3। नकली सम्मान की सच्चाई। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक बीमारी फैल रही है, दिखावे की बीमारी। हर कोई दिखावे में उलझ गया है। नकली सम्मान, झूठे पद, झूठी उपाधियां। हम चाहते थे कि आप यहां आकर देखें कि दिखावा कितना खोखला होता है। बीरबल अब शांत थे। वह धीरे से बोले, तो ये सम्मान असली नहीं था? राजा बोले, सम्मान असली था, पर आप उसे संपत्ति से तौलने लगे, और वही हमारी परीक्षा थी। भाग 4। बीरबल की आत्मजांच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोचते रहे। मैं बीरबल हूं। बीरबल का टूटा अहंकार। एक मजेदार और जीवन सिखाने वाली कहानी। अहंकार जब चोटी पर होता है तब गिरना सबसे निश्चित होता है, और जब बीरबल जैसा ज्ञानी भी भूल कर बैठता है तब भी जीवन उसे सबक देना नहीं भूलता। भाग 1। इस बीरबल की बुलंदियों का सूरज। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों का दरबार कहा जाता था, पर उस दरबार की असली शोभा अगर किसी के कारण थी तो वह था बीरबल। बीरबल का नाम लेते ही लोगों की आंखों में आदर, हंसी और विस्मय एक साथ चमक उठते थे। राजा अकबर खुद कहते, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, और हर जवाब में अक्ल भी और हल भी। धीरे धीरे बीरबल को अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा हो गया कि वह भूलने लगे कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कभी न कभी उसे सीखने की जरूरत पड़ती ही है। दरबार में जब कोई सवाल आता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजा मुस्कुराते, मंत्रीगण सिर हिलाते और प्रजा ताली बजाती, पर बीरबल के भीतर कहीं न कहीं एक बीज पनप चुका था, अहंकार का बीज। भाग 2। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। राजा अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? साधु बोले, मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी आने वाली परीक्षा के लिए चेतावनी देने आया हूं। राजा बोले, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, बीरबल। बीरबल हंसा, महाराज, ये साधु कोई चालाकी करने आया लगता है। मैं बीरबल हूं, मेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। साधु बोले, बस यही तुम्हारा पतन बन सकता है। याद रखो, ज्ञान तब तक ही महान है जब तक उसमें नम्रता हो। अहंकार तो ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बीरबल फिर मुस्कुराया। देख लीजिएगा, बीरबल की बुद्धि के आगे कैसी भी परीक्षा हार जाएगी। साधु जाते जाते बोले, परीक्षा तो तभी पास होगी जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि तुम्हें हर जवाब आता है। भाग 3। अजनबी की चुनौती। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक दरबार में आया। उसका पहनावा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो उनका उत्तर दे दें तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा, लेकिन अगर न दे पाएं तो बीरबल को सबके सामने